मैम वैसे मैं पहले बता दूं, मेरा इंटरनेट जो है ना वो बहुत स्लो है, तो फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो ओके मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहली स्लाइड है जो कि हमारी यूनिक मार्केट इश्यूज में आती है चैप्टर में, प्लस एंड माइनस। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं और कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। तो प्लस पॉइंट्स में सबसे पहले ये होता है कि जब हम अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं, इसमें ये चीजें हैं, इसके ये फीचर्स हैं, तो उससे कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी मतलब इसको इस तरीके से कि जब दो जैसे कभी हम कमर्शियल देखते हैं, फाद मुस्तफा है, वसीम अकरम है, मायरा खान है, तो वो इस तरीके से मतलब हमें दिखा रहे होते हैं कि दो ब्रांड्स को लेते हैं और उनका डिफरेंस बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वसीम अकरम एरियल में आता है, तो वो उसका यही दिखाना होता है कि भी जो एरियल में है वो बाकी जो है सर्फ्स वगैरह उनमें नहीं है। तो वो इनके हाँ। फीचर्स भी गिनवा रहे होते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे हैं बजरिया दूसरे के, तो आप लोग इसको यूज करें, इनको कन्विंस करते हैं उसकी तरफ। और इसके जो माइनस पॉइंट्स हैं उसमें ये होता है कि ये यानी कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इसमें ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो चीप है। जैसे कि अभी ये कहते हैं ब्लैक बॉय वाले या सेफ गार्ड वाले कि जनाब ये सेफ गार्ड आप यूज करें तो ये 99% जो है ना आपके जरासीम जो होते हैं वो खत्म कर देते हैं। तो लोग जो हैं वो एविडेंस भी मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि आप जो है ना हमें बताएं कि ये कैसे पॉसिबल हो जाता है। तो देन अब वो इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि नहीं ये हमारी लैब में जो किया गया था ना टेस्ट उसके अकॉर्डिंग है, अब अगर इन्वायरमेंट में इसका असर ना हो तो वो अलग बात है। तो जिससे फिर उनकी जो होती है प्रोडक्ट वो लो हो जाता है, उसका मतलब कस्टमर का रुझान उसकी तरफ कम हो जाता है। कम हो जाता है। ठीक। उसके बाद इसमें ही आता है मैसेज कल्चर। ये वैसे मैंने बुक से ही बनाई है सारी। तो उसमें ये आता है कि जो आपके जो मैसेज कल्चर होता है ना वो ये होता है कि आप एक ऐड चलाते हो, वो आपकी ऐड चलती है, वो आपकी ऐड बार बार चलेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी चल रही होती है टीवी पे, जब भी ब्रेक्स वगैरह आती हैं तो उसमें एड्स चल रही होती हैं, तो उसके साथ आपकी ऐड भी चलती है और आपके कंपटीटर की भी ऐड चलती है। तो जब आपकी ऐड चलती है तो आप एज ए कंज्यूमर ये मतलब आप एज आप ये कंज्यूम कर रहे होते हो कि यहाँ पे जो ये कल्चर है, इस जो आपकी एड है यानी कि जो आपका कल्चर है उसके हिसाब से आप उसको एक्सपोज कर रहे थे। जैसे हमने गाला बिस्किट की आई थिंक थी कि उसमें डिफरेंट कल्चर दिखा रहे होते हैं कि गाला बिस्किट हर अपने मतलब सिंधी सकाफत भी दिखाते हैं, पंजाबी भी दिखाते हैं, बलोची भी दिखाते हैं कि हर सकाफत में जो है ना गाला बिस्किट वो बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से वो अपने कल्चर को साथ लेकर अपनी एड को भी बनाते हैं। उसके बाद मुमताज ये है मैसेज क्लटर है, मैसेज कल्चर नहीं। ओके मैसेज मैम मैसेज कल्चर, हाँ क्लटर, अच्छा इस मैसेज क्लटर ये होता है जब बहुत सारे एक दो चीजें आती मैसेजेस हैं इकट्ठे हो जाते हैं जी तो दो जी मैम, इसमें बहुत से कल्चर्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो हम जो होते हैं मतलब हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम अपने कल्चर को भी तो मद्देनजर रख के बनाते हैं ना कि इस इन्वायरमेंट में कौन सी प्रोडक्ट चलेगी, और सर्दी है तो कौन सी है, गर्मी है तो कौन सी वाली चलेगी, मेरा ख्याल तो है वो उस अकॉर्डिंग। नहीं, ये कल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये क्लटर है। क्लटर नहीं होता जो ढेर लग जाता है चीजों का। मतलब मैम फिर इसमें ये होगा कि जो हम मतलब एक ऐड चलाते हैं, फॉर एग्जांपल एक लेक्स की ऐड चलाते हैं हाँ, तो दूसरी यस। फेस सेफ गार्ड की चला लेते हैं, मतलब आपके हम्म, कंपटीटर्स होते हैं, तो उनमें हाँ। आपने साइबर कैसे करना है जी। यस। ओके मैम। ये मैसेज क्लटर अच्छा है, इसके क्लटर। बाद मैंने इसको गलत पढ़ा था तो गलत पढ़ा ओके। था। अच्छा इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड नहीं बनाई क्योंकि मुझे ना वो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो, तो वो था हमारे पास एडवर्ब एंड एडिशन।
तो जो एडवर्ब है ना, ये बेसिकली जो होता है ये टेक्स्ट बेस पर होता है, ठीक है। अगर मतलब हम लोग ये इसका मतलब वो एक ये भी होता है कि ऑनलाइन अगर इस पे हम काम करना चाहें ना, तो एक डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में एक होता है, पता नहीं क्या होती है, लेकिन एक वेबसाइट ये होती है जिसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं। मतलब आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, कुछ कमाना चाहते हो, तो उस पर ये होता है। लेकिन ये मुझे इस वेबसाइट के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा था, रीड आउट किया था। तो वो उनका ना ये होता है, इसमें ये होता है कि एक जो होता है बंदा, वो वर्ड जब टाइप करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन टाइप करें या पर्सनल वेलबीइंग वर्ड यूज करें, तो जब हम उसको रिसर्च करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ रिजल्ट जब नजर आते हैं ना, तो वो बेसिकली जो वो रिजल्ट हमें नजर आ रहे होते हैं ना, वो जो मार्केटर्स होते हैं ना, उन्होंने वो लफ्ज खरीदे हुए होते हैं। गूगल को उन्होंने उसकी प्राइस जो होती है ना, वो मतलब पे की हुई होती है। तो ये एक ब्रांडिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये सब कुछ चलता है। तो जितनी ज्यादा उनकी ये बिडिंग होगी ना, उसके पास मतलब वो उतना ही ज्यादा उसको पे मिलेगी। तो ये मतलब हमें इसकी ज्यादा तो नहीं नॉलेज आ सकती, क्योंकि यूज करने से पता चलता है, जो कि गूगल डिजिटल को इंस्टॉल करने से हम मजीद इसको समझ सकते हैं। बट इतनी मुझे जो समझ आई थी उसमें यही कह रहे थे कि आई क्लिक करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट होती है फॉर्म में, बेस पे होती है, तो हम एक वर्ड को क्लिक करेंगे और उसके जब अगेंस्ट जो हमें रिसर्च मिलेगी ना, तो वो वर्ड जो आते हैं वो जो मार्केटर्स ने खरीदे हुए होते हैं, और फिर उन मार्केटर्स को उसके अकॉर्डिंग पे मिलती है। और ये जो प्राइस होती है ये मुख्तलिफ तरीकों से होती है। ये आपकी मतलब पर क्लिक करने पे भी आपको मिल सकती है, आपकी रिकॉग्नाइजेशन टू जो प्रोडक्ट्स होती है उसकी रेशो के हिसाब से भी मिल सकती है, और आपको नंबर्स जो होते हैं ना, इंप्रेशन, उनके हिसाब से भी आपको मिल सकती है। मतलब इसके जो होते हैं ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो उसके हिसाब से ये आपको मिलती है। और उसके बाद जो है एडसन, वो है ये एडवर्ब टेक्स्ट बेस पे था, और जो एडसन है ये इमेज या वीडियो के थ्रू होता है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस ओपन करना चाहो ना, तो आपको पाकिस्तान में बिजनेस ओपन करने के लिए सिर्फ 2 वेबसाइट्स दी जाएंगी, एक पाक विजिट थी और दूसरी शायद ब्रांच सिनेरियो था। तो ये वेबसाइट होती है, उसके ऊपर जाकर आप बना सकते हो कि हाँ ये मेरा बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ियों का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये गाड़ी है, आप उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन दोगे उनको, आप उनको बताओगे कि इस मतलब जो है ना है, ये सस्ती है लेकिन इसके इतने फीचर्स हैं, इतने नहीं, मतलब आप उसके बारे में सब कुछ बताते हो। तो ये सब ये आप अपनी वेबसाइट पे डाल देते हो। उसके बाद एक और भी है कि अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाते हो ना, तो जब आप उसको सिलेक्ट करते हो, यानी कि उसका सिलेक्शन कर लेते हो, तो उसके बाद आपको उस एक नीचे की साइड पे ना एक कुछ नजर आता है, जहाँ पे वो स्टेट बैंक की जो इन्वेस्टमेंट जिसमें बंदों ने इन्वेस्टमेंट की होती है ना, या जमा जो भी उस पैसा रखा होता है, तो उसके बारे में थोड़े से आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन कि हाँ इतना एक है और इतना मजीद हमें चाहिए। यानी कि अगर आप उसको विजिट करें तो पता चलता है कि स्टेट बैंक में हमारे पैसा ज्यादा है या कम है। तो प्रॉपर तो नहीं देते, लेकिन थोड़ी बहुत ही उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके स्टेप्स आते हैं, जो कि हैं 6 स्टेप्स पुटिंग टुगेदर एंड एडवर्टाइजमेंट। इसका जो पहला स्टेप है वो है कि आप आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस इस जो आप आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा नहीं आ रही है। आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हो। इस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप डिफरेंट जो होते हैं ना वेज उनको यूज करते हैं, जैसे कि आप टीवी चैनल्स, आजकल यूट्यूब वगैरह का यूज करते हैं, उसके बाद अपनी जो होती हैं एड्स वगैरह वो उस पे चलाते हैं। तो इसके अलावा है ना टेलीविजन, अभी का तो मुझे नहीं पता, मुझे काफी अर्सा से मैंने टीवी नहीं देखा, लेकिन मुझे अभी याद आ रहा था कि जब पीटीवी और पीटीवी वर्ल्ड होता था ना,
तो तब ये इन्होंने स्लॉट्स बनाए हुए होते थे कि अगर सुबह का टाइम है तो वो औरतें घर में होती थी तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रोग्राम चलाते थे, मतलब कुकिंग दिखा देते थे या फिर घर को डेकोरेट करने की चीजें दिखा देते थे। और उसके बाद जो है दोपहर बाद टाइम होता था, बच्चे स्कूल से आते थे तो वो शाम के टाइम में बच्चों के अकॉर्डिंग जो होते थे ना वो चलाते हैं। और फिर रात को खबरनामा होता था तो ऑब्वियसली आदमी वगैरह घर होते थे तो वो उनके अकॉर्डिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन वगैरह जो थी वो चलाते थे। या फिर ये भी जैसे कि अभी होता है कि अब जैसे कार्टून चल रहे होते हैं तो उसमें जो एड्स आती हैं वो बच्चों के ही रिलेटेड आती हैं, कि बच्चों के हिसाब से आती हैं। अच्छा, ये उसके बाद थर्ड वाला है सिलेक्ट द मीडिया। जब आप थर्ड करते हो उसमें आप ये करते हो कि आपने ये सब कुछ देख लिया कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया कि उसके क्या उसको मतलब अपने किस तरीके से लॉन्च करना है, उसके एडवर्टाइजमेंट क्या करनी है। फिर उसके बाद आपने वो टीवी या यूट्यूब जो भी आपने सेलेक्ट करना है। जब आप ये सब कर लेते हो तो थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो कि आपने अपना जो एक मीडिया सेलेक्ट करना है कि अब आपने इसको यूट्यूब पे चलाना है, टीवी पे चलाना है, न्यूज़पेपर पे चलाना है या रेडियो पे चलाना है। तो आप उसमें से एक सिलेक्ट करते हो। देन फिर आप करते हो इसको ऐड को कि अब जो ये प्रोडक्ट है इसका इसको क्रिएट कैसे करना है, यानी कि अब भी यहाँ पे ये करते हैं क्रिएट एन ऐड दैट इज appropriate for your audience। appropriate. तो ये मतलब ऑडियंस के साथ भी रिलेट है, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के साथ भी ये रिलेट कर रही है और बजट के साथ भी कर रही है, वो तो हमें समझ आ रहा है। लेकिन ऑडियंस के साथ ये किस तरीके से करेगी, वो ये होगा कि जब आप ऑडियंस के जिस ऑडियंस टारगेट करना, फॉर एग्जाम्पल अब हम पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वहां का कल्चर कैसा है, वहां के लोग कैसी चीजें लेना पसंद करते हैं। अब जैसे कि जरी बात है पाकिस्तान इसमें मुसलमान है तो उसको हलाल प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उसके हिसाब से बनाएंगे, उनको उन वैल्यूज को उनके एडल्ट्स को हम नजर रखते हुए बनाएंगे। तो इस बात पे फिर हम श्योर करवाना होता है अपनी ऑडियंस को कि जो हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं इसको हम चेंज नहीं कर रहे, बल्कि ये आपके ही इन्वायरमेंट आपके ही कल्चर के हिसाब से है। प्लेस एंड टाइम फॉर द एड टू पेपर। तो जो लास्ट 5 है उसमें ये होता है कि आपने सिलेक्ट करना होता है कि आप वक्त, टाइम, प्लेस, कि आपने ये ऐड कहाँ पर शो करवानी है, कौन कितने टाइम के लिए चलवानी है, या आपने न्यूज़पेपर में देनी है या फिर आपने ऑनलाइन देनी है। तो ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे उस क्योंकि एक अच्छा जो न्यूज़पेपर होता है ना उसको जब आप से अपनी सेल को मतलब वहां पे डिमिनिशन दैट टू वर्क बेसिक ऑफ इंचेस करते हैं तो वो उसमें आपका यही होता है कि आपने मेजरमेंट करनी होती है कि आपने जो अपना न्यूज़पेपर है उसको किस तरीके से उसको मतलब उसका फ्रंट बैक किस तरीके से देना है या उसका पेज किस तरीके से सिलेक्ट करना है या उसकी पोजीशनिंग। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये आपको देखनी पड़ती है। एट द एंड फुलफिल एक्सपेक्टेशन, यानी कि मार्केट में जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप उसको सेल करते हो और वो आपकी जो ऑडियंस होती है फिर पसंद करते हैं या नहीं करते वो बात का फिर होता है प्रोसीजर। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं टेक्निक्स, सेल्स पब्लिक रिलेशनशिप आता है। तो पब्लिक रिलेशनशिप जो होता है इसमें ये होता है कि आप अपने पब्लिक को कितना अपने मतलब प्रोडक्ट की तरफ कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये मुख्तलिफ तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें आप बताते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट्स है, इसमें ये फीचर्स हैं। जब तक आप पब्लिक को अवेयरनेस नहीं दोगे तो पब्लिक जो है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होगी। तो देन उसके बाद आप अपनी पब्लिक को कन्विंस करते हो। पब्लिक को कन्विंस करने के बाद ये जो होती है ना पब्लिक रिलेशनशिप, एडवर्टाइजमेंट, ये होती है पेएबल। लेकिन जो पब्लिक रिलेशन है ना ये डायरेक्टली कॉस्ट पे नहीं करता। तो इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं जो कि पहली वो बताते हैं प्रेस की,
कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, या आप उसके बाद ट्रेडिशनल मीडिया कवरेज करेंगे कि आप जो है ना उनको टीवी पे आके बताते हैं, या उनको जो है ना मतलब ऑनलाइन आके आप नहीं बताते हैं, या आप ऐसे पॉम्फलेट बनाकर देते हैं तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद है कि आप जो है ना अपनी जो एक इंडस्ट्री होती है ना, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई है, तो आप उनके बारे में बताते इसमें कैसे काम होता है, इससे रिलेटेड इसके अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से हम लोग पोस्ट करते हैं और किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कुछ आप लोग मतलब ये इंफॉर्मेशन भी दी जाती हैं। उसके बाद है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग ये आपकी अपनी एक वेबसाइट होती है हाँ जी। जिसपे आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया होता है कि हमारी कंपनी के अंदर क्या हो रहा होता है, लेकिन आप मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये नहीं है कि आप अपने सीक्रेट्स जो होते हैं वो उनको आउट करते हो। देन उसके बाद आपके मंथली न्यूज़पेपर्स होते हैं कि कुछ कंपनी करती हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं मारिया बी हो गई, कार्डी हो गई, तो ये जब अपने नए कपड़े लॉन्च करते हैं तो उसके साथ वो कुछ मैगजीन भी लॉन्च करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पीआई जो ये मंथली अपना मतलब ट्रैवल करते हैं लोग, तो वो भी अपने मंथली करते हैं अपने जो न्यूज़ मैगजीन्स होते हैं। और इसके बाद जो होता है लास्ट है वो है आप अपनी जो होती है ना कम्युनिटी, उसके साथ किस तरीके से इन्वॉल्व करते हो, उनकी वैल्यूज जो होती हैं और उनके वेलफेयर के लिए आप किस तरीके से काम करते हो। तो ये है आपका लास्ट टॉपिक। उसके बाद ट्रेड शो, यानी कि ट्रेड शो को तो समझना अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि जब हम लोग ने अभी लास्ट ये जो हुआ था बुक फेयर पे, जब हम लोगों ने अपने स्टॉल लगाए थे तो उसके साथ फिर हमने बैनर्स वगैरह भी लगाए थे कि हाँ हमारा ये काम है, हम लोग ये चीजें सेल कर रहे हैं। तो वो हम अपने किट के बारे में बताते हैं। तो उसको वो मतलब जो हमारा वगैरह बनाना और नाम वगैरह लिखना, तो वो हम अपने बिजनेस को शो करवा रहे थे। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में तो हमें पता ही है कि सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया में ये होता है कि हम लोग किस तरीके से टेलीविजन या फिर फेसबुक, यूट्यूब के जरिए किस तरीके से जो है ना इंफॉर्मेशन अपनी जो होती है, अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, अपनी सेल्स की इंफॉर्मेशन, इनको हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसके लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हम जरिया यूज करते हैं वो है हमारा सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनमें एक है सोशल प्लगइन्स। सोशल प्लगइन्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आप एक वेबसाइट जो होती हैं उनका आप विजिट करते हो, और जब आप उनका विजिट करते हैं तो उसमें आप मतलब आपने जो विजिट करना होता है वो आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग करना होता है। यानी कि जैसे आपको अगर तो अच्छे ब्रांड के कपड़े चाहिए तो आप एक खादी, मारिया या फिर गुल अहमद उसको रिसर्च करोगे, आप उसके पेज को लाइक करोगे, या फिर आप जो है ना उससे अगर आपको शूज चाहिए तो आप शूज के जाओगे, आपको जॉब चाहिए, आपको एजुकेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो वेबसाइट पेजेस होते हैं आप उसकी तरफ जाते हैं। फिर जब आप जाते हैं तो वहाँ एक उनके साइड पे बटन होते हैं, जिस बटन को आप क्लिक करते हैं, बेसिकली वो जो बटन आप क्लिक कर देते हैं ना वो आपका सोशल प्लगइन्स होता है। तो ओके। आप जब उस बटन को क्लिक करेंगे तो उसके साथ मतलब वो आपकी अपनी फेसबुक से बटन को क्लिक करते हैं तो आप उनके व्हाट्सएप के साथ अटैच कर जाते हैं, और जब उनकी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है उस ब्रांड की या आपकी जॉब या एजुकेशन की, तो आपको बार बार उस पेज पे जाकर नहीं देखना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देते हैं कि आप ये चीजें, जैसे कि अभी हम लोग जाते हैं किसी शॉप पे जाएं, अभी ये जैसे अभी चाइना में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जब हम जाते हैं तो हमें वहां पे ये अगर हम इनकी एक रेंज होती है उस रेंज में शॉपिंग करें तो हमारा नंबर वगैरह लेते हैं, जैसे कि आप जब हमारे पास लेटेस्ट चीज आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जब उनकी सेल वगैरह लगती है तो हमें बता देते हैं, ये इसी रहती है। लेकिन जब वेबसाइट्स को हम लाइक करते हैं तो जब उनकी नई चीजें आती है ना या सेल्स आती है तो इसी तरीके से ऑटोमेटिकली हमें मैसेज कर देते हैं।
ओके अब इसके बाद हो गया अदर प्रमोशन रिलेटेड एडवर्टाइज मार्केट। इसमें है वायरल मार्केट। अब वायरल मार्केटिंग जो है वो तो अपने नाम से ही शो हो रही है कि एक थोड़े से टाइम में आपकी प्रोडक्ट जो होती है उसको मतलब मार्केट में थोड़े से ही टाइम में अपने अपने प्रोडक्ट को वायरल करना है, कि जल्दी से जो है ना कस्टमर्स के बारे में बताना है कि हमारी प्रोडक्ट है और ये आपकी नीड्स को फुलफिल करेगी और ये हमारे कंपटीटर से किस तरह बेटर है वो आप बताओगे। फिर आप ये कहोगे कि हाँ भाई हमारे कंपटीटर इतने में सेल कर रहे हैं तो हम लोग उससे कम में सेल कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट भी थोड़ी है और हमारी जो है प्रोडक्ट वो हमारे कस्टमर से भी ज्यादा बेटर है। तो उसके लिए भी आप मुख्तलिफ फिर सोशल मीडिया यूज करते हो, अपने फेसबुक यूज करोगे, ट्विटर यूज करोगे और इस तरीके से मतलब आप अच्छे से पॉम्पलेट बना के रख देते हो कि लोग देखेंगे और वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है गोरिल्ला मार्केट। जो गोरिल्ला मार्केट है ना वो ये होती है कि आपने अपने जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको सरप्राइज करना होता है। अब सरप्राइज हम अपने कस्टमर को कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा नहीं है कि हम उनके यहाँ फ्री कोई चीज दे रहे हैं, बल्कि हम इस तरीके से उनको सरप्राइज करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि हमने एक अच्छा सा पॉम्पलेट बना लिया, एक अलग सा आइसक्रीम की शेप दे दी, या फिर ऐसे हमने एक पेज पे आइसक्रीम का पैकेट मतलब उसकी शेप बना के कागज पे ड्रॉ की और उसको फेंक दिया, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वैसे भी जब नई चीज को थोड़ा सा डिफरेंट करके आप दिखाते हो ना कि हाँ इस तरीके, तो लोग थोड़ा सा ना अट्रैक्ट होते हैं और वो फिर उस चीज को खरीदने की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से हम उसको करते हैं। जैसे कि हम लोग ना मोस्टली देखते हैं कि नेस्ले किट टैग जो होता है, अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, डेव और पे जाएं या ट्रेन पे जाएं, तो वो बेंचेस के ऊपर उनके ना बने हुए होते हैं। तो लोग एक दफा पढ़ते हैं, कहते हैं कि अच्छा ये क्या चीज है, इसको विजिट करना चाहिए। तो डिफरेंट कंपनी जो होती है ना वो डिफरेंट तरीके यूज करती है। जैसे कि मैकडोनल्ड है, उसमें जिग जैग बना हुआ कहीं भी जाने के लिए। तो ये जो है ना चीजें मतलब अपने जो होते हैं कस्टमर्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं। अच्छा जो प्लेस, हाँ हो गया ठीक है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप ये होते हैं कि अपने चैनल्स जो होते हैं चैनल्स उनको आप डिवाइड कर लेते हैं, अपने मीडिया को कहते हैं कि कंज्यूमर तक किस तरीके से हम चीज पहुंचाएं। इसमें दो तरीके होते हैं। शायद मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी स्लाइड उल्टी कर दी होगी, पहले मैंने दूसरा लिखा होगा ये मैंने लिखा होगा, बट उसमें भी दो होते हैं, एक होता है सेल ट्रैक्ट और एक होता है सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएट। तो जो सेलिंग डायरेक्ट है ना इसमें होता है कि आपने चीज बनाई और डायरेक्ट आपने अपने कस्टमर तक पहुंचा दी, उसमें कुछ आप यूज नहीं करते, ना आप फेसबुक की मदद लेते हो ना आप ऑनलाइन की मदद लेते हो, कुछ ऐसा नहीं करते। लेकिन जो सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएट होता है ना उसमें आप मुख्तलिफ प्रोसीजर से होकर गुजरते हैं कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट को बनाया है वो अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जो होते हैं आपने वो अपने जो होते हैं होलसेलर्स उनको दी, उसके बाद आपने रिटेलर को दी और देन आपके कस्टमर तक पहुंची। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई, पहले आपने उसके पॉम्पलेट्स बनाए या आपने ऑनलाइन रखा, उसके बाद होलसेलर्स आए, फिर रिटेलर तक गई, फिर कस्टमर, यानी कि वो जो होते हैं ना आपने अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, या तो आपने डायरेक्ट देनी है या फिर आपने जो है ना पार्ट बनाए हुए कि नहीं मैंने डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाने से पहले 3-4 प्रोसीजर होते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारी जो किराने की छोटी दुकानें होती हैं तो वहाँ पे कस्टमर तक जो चीज पहुंचाते हैं वो रिटेलर के जरिए आती है, डायरेक्ट उन तक नहीं बची, नहीं कंपनी से वो लोग खरीदते हैं तो वो शायद होलसेलर तक जाती है, फिर आगे वो रिटेलर ले आते हैं तो वो जो के कस्टमर तक पहुंचती है, हमारे शॉपकीपर तक पहुंचती है और शॉपकीपर सॉरी रिटेलर होते हैं और उन तक पहुंचती है, फिर उससे आगे हम तक पहुंचती है, हम लोग कस्टमर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। जो ये होता है ना इसमें भी यही होता है कि हमने जो है ना डिफरेंट बनाए होते हैं अपने जो अपनी एक जो कंपनी होती है ना उसको चलाने के लिए एक खुसूसी डिस्ट्रीब्यूशन करवाई की होती है कि अब हम अपनी कंपनी की कौन सी चीज जो होती है, यानी कि एक चीज को बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने एक पेंसिल बनानी है तो उसका ये ऊपर का पार्ट कौन बनाएगा,
उसकी कौन भरेगा, उसको शेप कौन देगा, उसको जो है कवर अप कौन करेगा। इस तरीके से आपने जो है ना डिफरेंट उसके कंपनी जो होती है अपने एग्जीक्यूशन जो होते हैं खसूसी बनाए होते हैं। देन हमारे पास आता है सेल प्रोसेस एंड इससे रिलेटेड इशू, यानी कि जब हम सेल कर रहे होते हैं तो उसमें हमें जो होते मुमताज, हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये वही जो आप नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी ना कि सेल थ्रू ये जो सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएट्स, तो ये जो इंटरमीडिएट्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहते हैं। वो बेसिकली अच्छा। आपकी प्रोडक्ट आपकी कंपनी से लेके कस्टमर तक पहुंचने तक कहाँ कहाँ से गुजरती है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कहलाते हैं। अच्छा मैम, मतलब ये दोनों नाम सेम है? जी, ये सब दोनों सेम है। मतलब मैम दोनों सेम है। ये जो बाद में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट्स, तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट ये होती है कि आप किसी रिटेलर को, जो आप बता रही थी कि हमारे शॉपकीपर्स हमारे रिटेलर्स होते हैं, या किसी भी दूसरे इंटरमीडियरी हर वो पर्सन जो आपकी कंपनी और आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के दरमियान में आता है, वो आपका इंटरमीडियरी कहलाता है। तो वो होलसेलर हो सकता है, वो रिटेलर हो सकता है, कोई भी पर्सन जो आपके और कस्टमर्स के दरमियान आता है वो इंटरमीडियरी होता है। तो आप किसी रिटेलर को या किसी होलसेलर को ये राइट दे देते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट जो है, ये कंपनी की प्रोडक्ट जो है, वो डायरेक्टली कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं। सपोज होलसेलर का काम ये होता है कि उसने आगे रिटेलर को पहचाने, लेकिन कुछ होलसेलर्स के पास ये राइट है कि वो रिटेलर्स को देने की बजाय डायरेक्ट कस्टमर को भी दे सकता है, कस्टमर्स को भी दे सकते हैं। हाँ। तो ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट्स है। ये नीचे जो आपने डायग्राम लगाई हुई है, ये भी यही शो कर रही है कि या तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर तक जाता है, या फिर दरमियान में जो कोई अगर और इंटरमीडियरी आता है, और ये इंटरमीडियरी होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, या कोई भी और इंटरमीडियरी हो सकता है। तो अगर आप इस इंटरमीडियरी को राइट देते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं, तो हम कहते हैं ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट्स हैं, या वो क्या कहते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट्स कह सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ये होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट इस प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर्स तक जाने के लिए किन किन रास्तों से गुजरती है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। तो देन फिर सेल प्रोसेस आते हैं हमारे पास और इनसे रिलेटेड इश्यूज, यानी कि जब हम सेल करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या इश्यूज होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। या फिर समटाइम ऐसे होते हैं कि हम जो कस्टमर होते हैं वो कुछ ऑर्डर करवाते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक या शायद उनके पास नहीं होता तो वो कुछ डिफरेंट भेज देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा बहुत कुछ होता है। तो फिर उसके बारे में जो होता है ना, वो जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग जो सेल प्रोसेस होते हैं, और जो सेल प्रोसेस हैं ये 7 है, जिसमें से सबसे पहला जो है वो हमारा स्टेप है प्रोस्पेक्टिव स्पॉट ओवर गैदर सेल लीड्स, यानी कि जो हम चीजें खरीद रहे हैं, ये जो चीजें बना रहे हैं वो हम किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से अपने कस्टमर किस तरीके से बनाएंगे। मतलब इसमें ये हम एक होते हैं कि इनको खरीदेंगे या फिर हम बनाएंगे तो किस तरीके आगे इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। तो देन फिर उसके बाद हम जो होता है सेकंड, उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाई है या हमें ये बनानी चाहिए या इस एनवायरनमेंट में सही रहेगी कि नहीं रहेगी। हम इस पर अपनी जो होती है ना वो अपनी कंपनी के साथ, एम्प्लॉयज के साथ बातचीत करते हैं। देन फिर हमारे जो होता है वो है हमारा क्वालिफाई द लीड, यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग इसको सबसे पहले इसको किस तरीके से लीड करना है, किस तरीके से इसको हमने लेके चलना है, और फिर हम उससे जो है उसके बारे में हम प्रेजेंटेशंस करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है इसमें ये चीजें हैं, इसको हम इतने मतलब इसको जो हम सेल करने के लिए कि हम इसको इसमें ये चीजें बनाई, अब इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं, तो वो आप देखते हो या फिर आप जो है ना उसको वैसे ही छोड़ देते हो। 5 स्टेप में आप ये करते हो कि जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो लगाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए कि उनको ये चीज नहीं अच्छी लग रही या कुछ चेंज करवाना चाहें, तो उन सबको सॉल्व जो होता है ना वो आप करते हो। उसके बाद आपकी क्लोजिंग सेल होती है, जब आप इन सारे प्रोजेक्ट गुजर जाते हो तो आप अपनी जो सेल होती है उसको क्लोज करते हो और अपने कस्टमर और कंज्यूमर तक आप पहुंचाते हो कि ये आप लोग यूज करें। एट द एंड
यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता, उसके बाद आप फॉलो अप करते हो। फॉलो अप करना ये होता है कि आप जब कर लेते हो उसके बाद आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हो, अपने कस्टमर्स को कहते हो कि जो अपने प्रोडक्ट मतलब आपने उनको दी है उसके बारे में आपने बताया है, तो उसको यूज करने के बाद उनका क्या फीडबैक आता है, कैसा बिहेवियर होता है, तो वो सब जो है वो आप अपने कस्टमर जो होते हैं उनसे पूछते हो, और देन फिर आपके यूं सेल प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। That's it. ओके थैंक यू सो मच मुमताज, अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की थी आपने।